Good morning students and welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students, till now in the previous video we discussed about relations and finished the exercise 2.2 based on relation. Now students, today I am going to discuss the other topic which is function. So students, what is function? So today we discuss what is function. फंक्शन को स्टूडेंट्स मैपिंग भी कहते हैं और मैपिंग। So what is this? The definition. Let capital A and capital B be any two non-empty sets. Non-empty set means स्टूडेंट्स कि इसमें A और B सेट में कोई ना कोई एलिमेंट्स जरूर इसमें जो है कंटेन होना चाहिए। Then the rule or correspondence then a rule or correspondence which associates each element of A from an unique element which associate each element of A to a unique element of B is called function और मैपिंग। तो बच्चों, अगर A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो ऐसा रूल या फिर एक ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस जो कि A के हर एक एलिमेंट को B के किसी एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करता हो, तो जो ऐसा रूल होता है या ऐसा जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वही फंक्शन कहलाता है। सो एंड it is denoted by f such that A to B, where f is a rule. So f को ही फंक्शन कहते हैं। So students, where f is corresponding, f is function। तो अगर A से B में कोई मैपिंग हो रही है F से, तो उसको हम लोग F such that A to B से डिनोट करते हैं और ये कहते हैं कि फंक्शन जो है वो A से B में है। F एक फंक्शन है जो A से B में है। या ये कह सकते हैं कि एक एवरी एलिमेंट की इमेज या एवरी एलिमेंट B के किसी यूनिक एलिमेंट से F द्वारा एसोसिएट हो रहा है, F से एसोसिएट हो रहा है। So for students, this is A set, this is B set and एक corresponding या रूल है जो A से B में है। अब ये मैपिंग तभी होगी जब इसके एवरी एलिमेंट्स की इमेज एक यूनिक एलिमेंट्स से बनी है। किसी न इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी एलिमेंट से एसोसिएट हो और वो यूनिक होना चाहिए। फॉर स्टूडेंट्स, दिस implies this is this
this element associated with this element, this is element associated with this element, this element। तो ये अभी फंक्शन है क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट की इसको एसोसिएट होना चाहिए इसके एक किसी ना किसी एक एलिमेंट से, जो कि यूनिक होना चाहिए। यूनिक मींस स्टूडेंट्स, यूनिक मतलब ये होता है कि अगर ये इससे इसके लिए ये यूनिक हो गया, इसके लिए ये यूनिक हो गया। अब अगर हम इसको ऐसा कर दें स्टूडेंट्स, हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए तो ये यूनिक हो गया ना, क्योंकि अगर हम ये बात जरूर है कि इसके किसी एक एलिमेंट के दो पर एसोसिएट नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, दो पर ये इमेज चलाते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर ये x1 है, ये x2 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, y5 है। तो आप देख रहे हैं कि x1 की जो हमारे पास इमेज बन रही है वो y1 है। सो y1 is called image of x1 और x1 is called pre-image of x1। y1 जो होता है x1 की इमेज है और जो x1 हो गया वो प्री इमेज, उसको प्री इमेज कहते हैं या इनवर्स इमेज कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है। फंक्शन होने के लिए वी हैव टू मस्ट a and b should be non-empty, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये हो गया बच्चों कि each element of a के हर एक एलिमेंट की इमेज इसमें बननी चाहिए। each element of a should have an image in b। these are the images of these points। जहां पर ये एसोसिएट होता है इन पॉइंटों पर, इसके पॉइंट के अकॉर्डिंग रूट एस रूल से जहां पर एसोसिएट होता है वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, उसकी इमेजेस कहलाते हैं। तो ये जरूरी है कि ए के हर एक पॉइंट की, हर एक एलिमेंट्स की इमेज बी में जरूर बननी चाहिए। फंक्शन होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी चीज है। नौ तीसरी कंडीशन ये है कि इसके हर एक इमेज, हर एक पॉइंट की एक यूनिक इमेज उसमें बननी चाहिए। यूनिक मींस इसके हर एक एलिमेंट की एक अलग ही उसमें इमेज, जैसे इस एलिमेंट की, इस एलिमेंट का ये इमेज है, तो अब इस एलिमेंट का भी ये इमेज है। अब ये दोनों अलग अलग है तो ये दूसरे से अब यूनिक ही कहा जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं, इसकी इस पे भी बनाए और इसकी इस पे भी बनाए तो फिर यूनिक नहीं रह जाएगी। यूनिक का मतलब हो गया इसकी किसी दो पॉइंट की एक ही जगह पर इमेज बन सकती है, पर इसके एक ही पॉइंट की दो जगह पर इमेज नहीं बन सकती है, तो उस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है? सो स्टूडेंट्स क्लियरली यू हैव सीन फॉर फंक्शन, सो for a function f from a to b, following condition must be satisfied। Number first, set A and B should be non-empty। Second, each element of A should have an image in B, and third condition, no element of A have
कोई सी फंक्शन में सेटिस्फाई हो रही है तो फिर वो फंक्शन है। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो ए से बी में कोई भी करस्पॉन्डेंस या रूल होगा वो फंक्शन होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड कंडीशंस ऑफ फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, फंक्शन होने के लिए क्या है नेसेसरी कंडीशन कि फंक्शन किसी भी अगर ए से बी में कोई करस्पॉन्डेंस या रूल फंक्शन होगा तभी होगा जब ए और बी दोनों नॉन नेगेटिव हों। नंबर सेकेंडली, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव एन इमेज इन बी, ए के हर एक पॉइंट की इमेज बी में बननी चाहिए। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि ए में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसकी दो इमेज बी में बन रही है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगर ये दोनों चीज कंडीशन सेटिस्फाई है तो फिर जो फंक्शन गिवन होगा वो तो फिर जो रूल या करस्पॉन्डेंस जो भी होगा वो फंक्शन या मैपिंग कहलाएगा। तो एक तरह से इस तरीके से क्या हमारे पास फंक्शन की या मैपिंग की डेफिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज of a function. So students, let f such that a to b is a function. मान लिया कि एक f जो है वो a से b में एक फंक्शन है, is a f such that a to b is a function, then the whole set A is called domain of f. It is domain f. And whole set B is called codomain of f. Is codomain f. And the set of R images, the set of R images, the set of R images of elements of set A is called range of f. तो रेंज जो होता है बच्चों वो x सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सेट ए में x एलिमेंट्स होते हैं, तो उसका जो हमारे पास रेंज होता है वो रेंज को fx बोलते हैं। और जो fx होता है वो एक तरह से ए के ही एलिमेंट्स के सारे होते हैं। fa इज इक्वल टू fx सच दैट x बिलोंग्स टू, ये रेंज होता है, रेंज। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो रेंज आता है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज हमेशा, क्योंकि रेंज कहाँ पर बनती है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो सेट हैं a और b, ये हमारे पास दो सेट हैं a और b, ये a से ये फंक्शन मैपिंग f है, इसमें एलिमेंट्स हैं x, x1, x2, x3, इसमें y1, y2, y3, ये पूरा सेट क्या होता है, डोमेन होता है। ये पूरा सेट क्या होता है, कोडोमेन होता है। क्योंकि अब इसी की इमेज इसमें बनेगी, पॉइंटों पर बनेगी, हो सकता है कि पॉइंटों पर यहाँ पर खाली छूट जाए, उससे होता नहीं, इसके हर एक पॉइंट की इमेज कहीं ना कहीं बननी चाहिए। तो ये जो हमारे जिन पॉइंटों पर इमेज बनती है वो पॉइंट का सेट ही क्या कहलाता है, जिस एलिमेंट का इमेज बनती है वही एलिमेंट का सेट रेंज कहलाता है। रेंज इसके अंदर होती है कोडोमेन। So students, range is a subset of codomain. Always remember students, range जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। So students,
these are some points related to function. What is function, what is domain, and what is codomain, and what is range of function. So now students, let us take an example. Let set A is equal to -2, -1, 0, 1, 2. This is the set, and B is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And fx is x square, and rule or correspondence is fx equal to x square. Is f is function? If yes, then find domain, range, and codomain. तो हमारे पास दो बच्चे स्टूडेंट्स, टू सेट्स आर गिवन ए एंड बी, और एक कॉरस्पॉन्डिंग या एक रूल है एफ जो इस प्रकार डिफाइन है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस प्रकार डिफाइन है। तो क्या ये f है वो फंक्शन है? तो हमको पहले पता करना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास है सेट हो गया a, ये हमारे पास सेट हो गया b, इसमें एलिमेंट्स है -2, -1, 0, 1, 2, इसमें एलिमेंट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? दोनों नॉन-नेगेटिव होने चाहिए, नॉन-नेगेटिव। ए के हर एक एलिमेंट की इमेज इसमें बननी चाहिए। अब उसको देखते हैं बनता फंक्शन क्या गिवन है, गिवन डिफाइन कैसे है, fx इक्वल x। अब x क्या होते हैं, x किसके एलिमेंट्स होते हैं, ये ए सेट के। तो बारी वाले सेकंड x इक्वल टू -2, देन f -2 इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 belongs to b. When x equal to -1, then f -1 is equal to -1 square is equal to +1 belongs to b. And x equal to 0, then f 0 is equal to 0 square is equal to 0 belongs to b. X equal to 1, then f 1 is equal to 1 square is equal to 1 belongs to b. And x equal to 2, f2 is equal to 2 square equal to 4 belongs to। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है जो कि इसी में है। तो इसकी हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए जो इस सेकंड कंडीशन में फॉलो हो रही है। अब यूनिक इमेज बननी चाहिए वो भी देखना है। तो -2 की इमेज कहाँ पर बन रही है, 4 पे, ठीक। -1 की इमेज 1 पे, 0 की इमेज 0 पे, 1 की इमेज 1 पे। इसके किसी दो एलिमेंट्स की इमेज इसमें बन सकती है एक ही पॉइंट पर ये नहीं है कि इसकी एक ही पॉइंट की इमेज दो जगह, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो यूनिक एलिमेंट भी बन रहा है, तो ये फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे इसको, तो आप फिगर से जान गए। सिंस every element of A has an unique image, means -2 किससे रिलेट हो रहा है, 4 से, -1 किससे रिलेट हो रहा है, 1 से, 0 0 से, 1 1 से, और 2 4 से। तो इसके हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, और इसके ऐसा कोई भी ए में सेट नहीं है पॉइंट जिसकी दो इमेज बन रही हो।
एक ही, इसके 2 पॉइंट की एक जगह बन सकती है तो फंक्शन में आता है, इसका कोई भी एलिमेंट 2 इमेज नहीं बन रही है, तो ये थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फंक्शन, सो f इज द फंक्शन। तो ये फंक्शन को, अब जब फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा, सो डोमेन ऑफ f इक्वल टू होल सेट A इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2। कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन f इज इक्वल टू होल सेट B इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 and range of f is equal to set of all images, जहां पर भी इमेजेस बन रही हो इस इनके एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इमेज का सेट कहां पर बन रहा है, 0 पर बन रहा है, 1 पर बन रहा है, 4 पर। ये बच्चों के इस टाइप से हम लोग किसी भी फंक्शन है या नहीं ये चेक कर सकते हैं, और गिवन फंक्शन गिवन correspondence of this function or not, you can check also for satisfying the condition of function, and what is the domain, range and codomain, how you will find the codomain, domain and range. So students, today I will discuss about function. So students, thank you for today's